हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो एक वर्सेस बैटल है। ये मार्वल के दो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के बारे में है, यानी हेला और स्कारलेट विच। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम मूवी की ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। तो स्कारलेट विच यानी वांडा को हमें पहली बार दिखाया गया था एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जो सुकुविया में पैदा हुई थी। और उन्हें और उसके एक ट्विन ब्रदर को पावर्स दिए गए थे बाय एक इन्फिनिटी स्टोन जो माइंड स्टोन था। तो जिसकी वजह से उसको स्पीड मिली थी, उसके भाई पेट्रो को, जो क्विकसिल्वर, जिसे क्विकसिल्वर के नाम से भी हम जानते हैं। और वांडा को मैजिक के पावर मिले थे। तो उसके साथ केओस मैजिक है, और उसने अपने केओस मैजिक को और भी बढ़ाया दिया था डार्क होल्ड बुक पढ़ के। और उसने तो अगांथा हार्कनेस की भी पावर ले लिए थे वांडा विजन शो में। और उसकी जो सुपर ह्यूमन जीन्स है वो उसे अलाउ करते हैं कि वो एनर्जी रियलिटी मैनिपुलेशन कर सके, और पावरफुल एक्सेस भी देती है मैजिकल एनर्जीज के लिए। वो अल्टीमेटल मैनिपुलेशन भी कर सकती है, उड़ भी सकती है, एबल वो मैजिक को सेंस भी कर सकती है, स्पेल कास्ट कर सकती है, नेक्सिस बीइंग है, यानी वो उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता किसी भी यूनिवर्स से। टेलीपोर्टेशन, टाइम मैनिपुलेशन भी कर सकती है, और रियलिटी रैपिंग तो वो बड़ी अच्छी से ही कर सकती है। और उसने उसके साथ इतनी अपनी पावर्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, फिर भी उसने हेक्स बना दिया था, जो अगांथा हार्कनेस ने 500 साल की विच थी, और वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी उसके साथ, फिर भी वो नहीं कर पाई। तो फीड्स जो है वो हम कॉमिक की भी बात करेंगे और थोड़ी सी मूवीज़ की भी बात करेंगे। तो मूवीज़ में उसकी बिगेस्ट फीड जो है, जैसे ही वो वकांडा के इन्फिनिटी वॉर के मूवीज़ के दरमियान वकांडा बैटल में आ गई थी, तो वकांडा बैटल का जो थेनोस के आर्मी के साथ थी उसका वो शेप ही चेंज कर दिया था। पहले हम एवेंजर्स हारने वाले थे वकांडा की आर्मी, और जैसे ही स्कारलेट विच उनके दरमियान आई तो एवेंजर्स यानी वकांडन आर्मी जीतने लगे। तो एक वो बिगेस्ट फीट था, और उसने थेनोस को भी हराने वाली थी अगर थेनोस अपनी शिप से फायर नहीं करता। तो वो भी उसका बिगेस्ट फीट था, और उसने हेक्स बनाया था। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में तो उसने डार्क होल्ड को भी बहुत अच्छी तरह पढ़ा था, लेकिन उसके साथ बहुत ही ज़्यादा पावर्स थी। वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स पे ट्रेवल कर सकती थी, लेकिन अपने मैजिक के ज़रिए अपनी बॉडी को नहीं लेकर जा सकती थी। तो ये उसके बिगेस्ट फीट थे। और कॉमिक में तो एक बार उसने हॉकाई को मार दिया था और फिर से ज़िंदा कर दिया था, और सिर्फ एक अल्फाज से जो हाउस ऑफ एम कॉमिक में हमें दिखाई गई थी कि नो मोर म्यूटेंट, तो म्यूटेंट सारे ख़त्म हो गए थे। तो है हेला के बारे में। हेला जो है वो एक गार्डियन है, और वो ओडिन आलफादर की पहली बेटी है। तो इस वजह से उसके साथ बहुत ही ज़्यादा पावर्स है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है हेला। और वो गॉडेस ऑफ डेथ भी है। तो अब उसके ओरिजिन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हेला सबसे पहले अपीयर हुई थी दी माइटी थॉर कॉमिक इशू 190 में, जो रिलीज़ हुआ था जुलाई 1971 को। और उसे जॉन बुसिमा ने, स्टैन ली राइटर थे, और जैक कैरी भी आर्टिस्ट थे। और जॉन बुसिमा ने सिर्फ उसके आर्टिस्ट थे। और इसकी पहली बार अपीयरेंस हुई थी जर्नी इनटू मिस्ट्री इशू 102 मार्च 1964, लेकिन माइटी थॉर में इसकी सही तरह आई थी। और जो पहले की कॉमिक थी, जो ये जर्नी इनटू मिस्ट्री है, उसमें सिर्फ ऐसी एक झलक दिखाई गई थी। तो उसकी टीम है ब्लैक ऑर्डर, यानी जो थेनोस का टीम है, डेथ गॉड्स हो गए, हेल लॉर्ड्स हो गए, और उसका पार्टनर जो है फेनरिस वुल्फ, और वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इसके साथ पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना एंड सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। और उसके साथ ब्लैक मैजिक है, और टेलीपैथी है, और लिमिटेड है सिर्फ डेथ पीपल्स के लिए। इमोर्टेलिटी भी है, नेक्रोमेंसी भी है।
نیکرومینسی کا مطلب ہے کہ کسی مردے کو زندہ کرنا یا اس سے بات کرنا. اس کے ساتھ ڈیڈلی ٹچ بھی ہے یا ہینڈ آف گلوری، اور اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہائی لیول مسٹیکل پاورز ہے. یہ میٹر کو بھی جنریٹ کر سکتی ہے، لیکن جب صرف نیکروسوارڈ کے لیے، اور یہ میٹر کو جنریشن یا کچھ نہیں کر سکتی، جنریٹ نہیں کر سکتی، لیکن صرف اس کے ساتھ جو نیکروسوارڈ ہوتا ہے اسے کر سکتی ہے. اس نے ایک بار تھور سے کہا تھا کہ اس پر ٹائم اور اسپیس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ڈیتھ ہے اور ڈیتھ ہر جگہ ہوتی ہے. اور تھور کو بھی بہت کنفیوز کر دیا تھا، کیونکہ اس پر کسی بھی ٹائم اور اسپیس کا اثر نہیں ہو رہا تھا. وہ ہر جگہ تھی اور ہر وقت بھی تھی. اور اس کے موویز میں بھی بہت سارے فیٹس ہے. کامکس میں اتنے فیٹس نہیں ہے کیونکہ اس کے تھوڑے فیٹس ہے، لیکن بڑے فیٹس ہے. اوڈن نے خود ہی کہا تھا کہ وہ تھور اور لوکی کو کہا تھا کہ تم دونوں سے پاورفل ہے، اور اس کے جب وہ اسگارڈ جاتی ہے تو اس کے پاور بڑھنے لگتے ہیں. تو اس نے بھی، وہ جب ویک فارم میں تھی، اس نے تھور کا ہیمر توڑ دیا تھا، لوکی اور تھور کو ہرا دیا تھا. تھور بھاگنے پہ مجبور ہو گئے تھے کیونکہ وہ بائفروسٹ سے جانے لگے. اکیلے ہی اسگارڈین آرمی کو ہرا دیا تھا اور اسگارڈ پر راج کرنا شروع کر دیا تھا. اور ٹیسریکٹ کو ویک کہا تھا. ٹیسریکٹ کتنی پاورفل چیز ہے، اسے کہا تھا کہ یہ ویک ہے. اور کامکس میں اس نے ایک بار لوکی کا نام ہیل بک سے ہٹا دیا تھا اور لوکی کو امورٹل بنا دیا تھا. اور اس نے ایک بار ایک ڈیمن لارڈ، جو ہیل کا ایک ڈیمن لارڈ ہے، اسے بھی بہت آسانی سے ہرا دیا تھا. بہت ہی پاورفل ڈیمن ہے وہ. تو اس فائٹ میں تو میرے حساب سے ہیلا ہی جیتے گی، کیونکہ ہیلا بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اور ایک ایسگارڈین ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسگارڈین فزیولوجی بھی ہے اور بہت وقت کا ایکسپیرینس بھی ہے. تو میرے حساب سے تو ہیلا جیتے گی، کیونکہ وانڈا ابھی نئی ایکسپیرینس کر رہی ہے چیزوں کو. وانڈا بھی پاورفل ہے، لیکن ہیلا کے ساتھ ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، اور اس کی جو فزیکل باڈی ہے وہ بھی بہت پاورفل ہے ہیلا کی. You say you love me, but I don't think that it's